हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फिट फाइन एंड हेल्दी एट होम। आगे के वीडियो में मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में मैं बताया। उसके बाद का अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस लुक क्लोजली। चलो हम क्लोजली देखते हैं। गो टू द गार्डन, कलेक्ट फ्लावर विच हैव फॉलन डाउन, लुक एट द फ्लावर केयरफुली एंड टेल। ये एक एक्टिविटी है कि कहीं आपके आसपास में कहीं कुछ गार्डन हो तो गार्डन पे जाओ और जो फ्लावर गिरे हुए हैं उनको कलेक्ट करो और उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। ओके, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर? कौन से कलर है फ्लावर का? फिर व्हाट काइंड ऑफ फ्रेगनेंस डज इट हैव? उसमें से स्मेल किसकी आती है, किस तरह की आती है? व्हाट डज इट लुक लाइक? वो किसकी तरह दिखता है? लाइक अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स? डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन ब्रांचेस? बंचेस, क्या वो बंच में होता है? हाउ मैनी पेटल्स डज इट है? उसमें कितने पेटल्स है? आर द ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या सारी पेटल्स एक दूसरे से जॉइंट है कि सेपरेट है? इज़ देयर एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल्स? पेटल्स के आउटसाइड में कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स है? कैन यू सी सम थीन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर्स? क्या आपको फ्लावर्स की मिडल में कोई थीन स्ट्रक्चर दिख रहा है? इनसाइड द पेटल, पेटल के इनसाइड में, तो उसका कलर लिखना है। राइट इट्स कलर। व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स? क्या उसको आप टच करते हो तो आपको क्या ऐसा फील होता है कि आपके हाथ में कुछ पाउडरी थिंग्स हो आ गई है? उसके बाद ये एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट दिया है ब्लूमिंग बर्ड्स। बर्ड्स और फ्लावर के बीच का डिफरेंस। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। आपने फ्लावर्स पे बर्ड्स देखी होगी। ऑब्जर्व द बर्ड्स एंड प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग। आज क्या आपके आसपास में जो भी फ्लावर्स हो रहे हैं, प्लांट्स हो रहे हैं, उसकी बर्ड्स को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, what differences do you find between a flower and a bird? आप सबको पता है कि फ्लावर होता है तो पहले वो बर्ड होती है। बर्ड वो उसमें उसका डेवलप होके फ्लावर बनता है, कली में से फूल खिलता है। ठीक है। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बर्ड टेक अ ब्लूम इनटू फ्लावर? आपको पता है कि बर्ड में से फ्लावर बनने में कितने डेज लगते, कितना टाइम लगता है? तो आपके घर पे कोई फ्लावर हो तो आप उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस पर नोट करके। ओके, नेक्स्ट है चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोन ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एट एवरी डे। आपके घर पे कोई ऐसा प्लांट हो कि जिसमें फ्लावर आता है तो उसकी बर्ड को उसको नोट करो, देख डेली देखो बर्ड को और नोट करो और वो प्लांट का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ प्लांट। When did you see first this bird? जब आपने बर्ड को सबसे पहले दिन देखा उसकी डेट मेंशन करनी है। उसके बाद when the bird had bloomed into flower, जब वो बर्ड में से फ्लावर हुआ उसकी डेट आपको मेंशन करनी है। How many days did the bird take to become a flower? बर्ड में से फ्लावर बनने में कितने डेज लगे वो भी आपको लिखना है। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट दे हैव सीन। आपके फ्रेंड को पूछो कि उन्होंने कौन कौन से फ्लावर्स देखे हैं। हाउ मैनी डेज डीड टेक इट टेक देयर बर्ड्स टू ब्लूम इन टू फ्लावर? आपके फ्रेंड्स को पूछो कि उन्होंने जो फ्लावर देखा है उसने कितना टाइम लिया है बर्ड्स में से फ्लावर ग्रो होने में। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर लुक टू ड्राई। और ये भी ऑब्जर्व करो कि फ्लावर्स ड्राई होने में मतलब सूखने में कितना टाइम लगता है। ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में कोई भी एक फ्लावर का बर्ड ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका फ्लावर दोनों ड्रॉ करना है। ओके, अब यूजेस ऑफ फ्लावर्स। आप सबको पता है कि फ्लावर्स अलग अलग तरह के से हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एज अ फूड, फूड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि रोज़ में से क्या बनता है, गुलकंद बनता है। ओके, फिर एज अ मेडिसिन, मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं जैसे कि रोज़ वाटर। टू मेक कलर, कलर बनाने में यूज़ करते हैं जैसे कि बूटी, मोनोस्पेरमा, केसुडो है, पलास है ना, उसका कलर बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद सॉन्ग,
फ्लावर पे बहुत सारे सॉन्ग है। फ्लावर्स फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर, फॉर डेकोरेशन में यूज़ होता है। रोज़ का पूजा में यूज़ होता है। उसके बाद परफ्यूम बनाने में भी फ्लावर्स यूज़ होते हैं। नाउ यू नो हाउ यूज़फुल द फ्लावर्स आर। अब आपको पता चला होगा कि फ्लावर्स कितने यूज़फुल हैं। नाउ डेज एट मैनी प्लेसेस फ्लावर्स आर ग्रोन इन द फील्ड। अब कई फील्ड में कई जगह फ्लावर्स ग्रो होते हैं। फ्लावर्स आर ग्रोन एट सो मैनी प्लेसेस। इमेजिन फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड आउट अप टू माइल्स, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आपको पता, आप गैस करो, सोचो कि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे विड्थ पे स्प्रेड हुआ है जो फ्लावर्स का फील्ड, वो कितना कैसा सुंदर दिखता होगा जब उस पर फ्लावर्स आए होंगे तो, है ना। नेक्स्ट पेज पे है लेट अस मोर अबाउट। हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर। आपने कई फ्लावर्स को सेलिंग करते हुए देखा हुआ है, कई फ्लावर की सेलिंग होते हुए। इफ़ देयर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय, यदि आपके आसपास में ऐसी कोई फ्लोरिस्ट है तो वहाँ पे जाओ और ये क्वेश्चन पूछो और लिखो। वॉट आर द फ्लावर्स दे सेल, वो कौन से फ्लावर सेल करते हैं, उनके नेम राइट करने हैं। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स, ये जो फूल वो बेचते हैं वो कहाँ से लाते हैं उसके बारे में लिखना है। और वाई डू पीपल बाय फ्लावर, लोग खरीदते क्यों है। जैसे मैंने आगे बताया कि इसके अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं। इन फॉर्म ऑफ डू फ्लोरिस्ट सेल्स देयर फ्लावर्स, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से किस तरह से फ्लावर्स यूज़ होता है वो दिया हुआ है ना। पूजा में यूज़ होते हैं। फिर फ्लावर का क्या अलग अलग बनता है, अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे दिखे, उसमें से आपने जो देखा हुआ है उस पर आपको राइट टिक करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन, इससे के अलावा आपने कई और जगह फ्लावर का यूज़ होते हुए देखा है तो वो लिखना है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म, कई फ्लावर्स डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि लाइक रोज़ एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू। रोज़ और मैरीगोल्ड जो है वो उसकी गार्लैंड मतलब माला भी बनती है और वो लूज पेटल में भी यूज़ होता है, मतलब उसकी पंखड़ी भी अलग अलग करके यूज़ हो सकती है। ओके, फाइंड आउट प्राइजेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर की प्राइस लिखनी है, फाइंड करनी है। वन फ्लावर का कितना होता है, वन गार्लैंड का कितना होता है और वन बकेट का कितना होता है। ओके, एक फ्लावर का मिनिमम 5 रुपीज़ हो तो गार्लैंड का कितना होता है 20 रुपीज़ होता है। बकेट का अच्छा बड़ा बकेट हो तो वो 100 से 200 में आता है। ओके, हैज़ द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक बकेट्स और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम वेयर हुम, क्या उसने बकेट बनाया हुआ है कौन से फ्लावर्स का, तो उसके बारे में लिखना है। कहाँ से सीखा उसने, किस तरह से सीखा। वुड दे लाइक टू द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली टू डू दिस वर्क, क्या उनके फैमिली दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ये वर्क करना पसंद है और यदि yes, तो क्यों। ओके, नेक्स्ट है लेट अस डू दिस एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट, 4 और 5 स्टूडेंट के बीच में करनी है, फ्रेंड्स के बीच में। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। आपको फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं जो गिरते हैं प्लांट और ट्री पे से और उनको क्लास में लाना है। स्प्रेड देयर दिस फ्लावर्स between the sheets of the old newspaper in such a way that you do not touch each other, आप उसको सेपरेट करो, एक दूसरे को टच ना हो इस तरह से। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर पे हैवी ऑब्जेक्ट रखो। लीव इट प्रेस्ड टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड, जब तक वो सूखे नहीं तब तक उसको वहीं पे रखो। आफ्टर दिस टेक ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक, और उसकी एक स्क्रैप बुक बनाओ। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स, ये सूखे हुए फ्लावर से आप बहुत ही सुंदर कार्ड्स भी बना सकते हो। रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चिड
वो ऑर्चर्ड में गई, पीछे चल रही थी। सी सो सम पर्सन्स वेर क्लीनिंग ग्रास इन द वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। उसने क्या देखा, कॉर्नर की फील्ड की एक कोने में लोगों को देखा कि वो ग्रास निकाल रहे हैं। सी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास। वो भी वहाँ पे गई और उसने भी ग्रास को खींचना शुरू किया, ग्रास निकालना शुरू किया। डू नो व्हाट हैपेंड, क्या होता है? हर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ग्रास। ग्रास खींचने की वजह से उसके सॉफ्ट हैंड रेड रेड हो गए। वाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स आल्सो केम आउट। जब वो ग्रास खींच रही थी तो उसके साथ बहुत सारे रूट्स भी आ रहे थे। कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट्स, क्या आप कह सकते हो कि उसमें सारे प्लांट्स में रूट होंगे? लुक एट द सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू, क्या आपके आसपास में ऐसा कोई प्लांट है? हाउ डीप एंड वाइड इट रूट्स आर, उसके रूट्स कितने डीप है और कितने वाइड है, उसको इमेजिन करो। देर रतन सो दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश। रतन क्या देख रही थी कि रामजी भाई रेडिश को खींच रहे थे। रतन आस्ट रामजी भाई, रतन ने रामजी भाई को कहा। सो ही टोल्ड, बेटा देर वे आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स, ये रेडिश भी रूट है। ओके, सडनली रेन स्टार्टेड, एकाएक से बारिश शुरू हुई। इट वॉज रेनिंग हैवीली विथ स्ट्रॉम, एकदम तेज़ी से बारिश हुई। हाउएवर द ट्रीज वेर स्टूड स्टिल, ट्रीज अभी भी खड़े थे। तेज़ बारिश हो रही थी, हेवी रेन से, फिर भी बहुत जोरदार पवन हो रही थी, फिर भी बारिश में कई सारे ट्रीज खड़े थे। वाई द ट्रीज डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हेवी वाइंड्स, तेज़ हवा चलती है फिर भी पेड़ क्यों खड़े रहते हैं? वाई डू द विथर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड, जब उसमें पानी डालते हैं तो क्यों वो फ्रेश लगते हैं? विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, कौन से प्लांट्स है जिसको आपको रेगुलर वाटरिंग करना है? रतन ऑल्सो केम टू नो दैट सी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री। रतन ने क्या जाना कि उसको नीम ट्री को डेली वाटर करना ज़रूरी नहीं है, पानी देना जरूरी नहीं। विच वॉज ग्रोन नियर हर हाउस, जो उसके घर के पास में ग्रोन हुआ है। सी थॉट हाउ द नीम ट्री विल गेट वाटर देन, उसने सोचा कि फिर नीम ट्री को पानी कैसे मिलेगा। विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं जिसको पानी देना रेगुलरली ज़रूरी नहीं होता है, तो ऐसे प्लांट्स आपको सर्च करके यहाँ पे आपको नेम राइट करने हैं। हाउ डू दे गेट वाटर, दे किस तरह से वो वाटर सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, उसके बारे में आपको गैस करना है। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बेलो एंड फाइंड आउट विच वन आर रूट ऑफ देम, यहाँ पे फ्लावर्स दिए, वेजिटेबल्स दिए हैं, उसमें से कौन से वेजिटेबल्स रूट है उसमें से आपको फाइंड करके लिखना है। तो एक तो बीट रूट है, फिर रेडिश है, ओके, और कैरेट, ये जो है वो रूट है, बाकी के सारे नहीं है रूट, ओके। रतन वुड हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट नाउ सी सो द प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्कूल, उसने देखा कि स्कूल की वॉल पे भी प्लांट्स ग्रो हुए हैं। सी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हुई, उसने सोचा। सी थॉट हाउ डीप द रूट ऑफ द प्लांट्स वुड गो, दीवार के अंदर कैसे डीप में जाते होंगे। हाउ डिड द रूट्स गेट वाटर, उसको किस तरह से पानी मिलता होगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी, इस तरह से प्लांट्स कैसे बढ़ते होंगे। वॉट वुड हैपन डू दिस वॉल, इस वॉल के साथ क्या होगा। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर, आप बता सकते हो कि ये प्लांट में किसका ये पिक्चर में किसका प्लांट है। हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस, आपने भी कई देखा होगा कि कई जगह दीवार पे क्रैक हुई है और इसमें से प्लांट ग्रो हो रहा है। वेयर विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, आपके माइंड में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं।
नो द आंसर्स फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोट डाउन, आपके बड़े हो कोई हो तो उनसे पूछो कि ऐसा क्यों होता है और उसको नोट डाउन करो. ओके. रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ अ फील्ड. उसने देखा कि फील्ड की एज पे एक बड़ा सा ट्री गिरा हुआ देखा. सी रिकॉल्ड द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल. उसने अपने स्कूल में जो नीम ट्री था उसको उसने याद किया. सी कैन सी द डैमेज रूट ऑफ दैट ट्री. वो जो ट्री था उसके डैमेज रूट को वो देख रही थी. सी थॉट, वो क्या सोच रही थी, हैज़ समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ. क्या वो अपने आप गिरा होगा या किसी ने इसको खींच के गिराया होगा. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बिकम. वो कितना ओल्ड होगा. हाउ विल द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स ऑफ द एज ऑफ द फील्ड रॉक में से वो किस तरह से वाटर अब्जॉर्व करता होगा. ओके. विच आर द ओल्ड ट्रीज इन योर एरिया. आपके एरिया में क्या ऐसा कोई ओल्ड ट्री है. तो कितना ओल्ड है. हाउ ओल्ड आर दे. और नो फ्रॉम योर एल्डर्स, आपके जो बड़े हैं उनसे पूछो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. राइट द नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस ट्रीज. और कौन से एनिमल्स है जो ट्रीज पे लिव करते हैं उनके बारे में लिखना है. हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन. क्या आपने कभी ऐसा कोई ट्री देखा है बहुत बड़ा जो गिर गया हो. जब बहुत बारिश होती है, तूफान आता है, तेज हवा चलती है तो कई बार ऐसा होता है. वॉट डिड यू थिंक वैन यू सो इट. कैसा होता है ऐसा करते हो तो. ओके. अब इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके. बाय एवरीवन. थैंक यू.